हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो हिस्ट्री की एग्ज़ाम हुई है 4 फरवरी को सेकंड सिटिंग में उसके आंसर को देख रहे हैं। इसमें से एक आध ही मिस हो सकती है, नहीं तो 99% सही आंसर है। आप इसको मिला लें। हाँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक दिन का आंसर सबसे पहले मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह कोई और कहा था, तो इनमें से जो है कोई इनमें से कोई नहीं होगा। इसको राष्ट्रीय विद्रोह इनमें से कोई नहीं कहा है। अगला है आपको, बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वेज नहर का व्यापार हेतु कब खोली गई थी? ये 1869 ईस्वी में खोली गई थी व्यापार के लिए। स्वेज नहर 1869 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी। करो या मरो का नारा गांधी ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा गांधी जी नेतृत्व किए थे इसका। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। उसके बाद आपको महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। इसमें से तो नहीं पता है, इसलिए इसको स्किप करके चलिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। बढ़िए आप अगले प्रश्न की ओर। जजिया लिया जाता था उससे जो हिंदू नहीं होता था, उससे जजिया लिया जाता था, तो डी नंबर लगा के चलिए। दिल्ली किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर होगा। उसके बाद कबीर शिष्य था किसका? तो रामानंद का था। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। 14 के बाद आप बढ़ जाइए 15 नंबर पर। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती में है, समझ गए? गुजराती होगा इसका। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950 में। घोड़े की हड्डियों का जो मिला था वो सुतकोटा में मिला था। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो है मनु स्मृति, सी नंबर। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म, गजनी, तर्जिया, लाहौर। इसका अभी स्किप करके चलेंगे। अगला बढ़िए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो बम्बई, बंगाल, मद्रास, ये डी नंबर दीजिए। उसके बाद बढ़ जाइए आगे। महालवाड़ी बंदोबस्त जो है ये भी कई स्टेट में था, तो जिसमें से मद्रास को लगा के इसमें से चलिए। अच्छा, मध्य वाला भी है आंसर, तो बी भी हो सकता है। इसमें आपको बी लगा के चलिए, मध्य वाला भी था, तो बी लगा के चलिए। उसके बाद है मुंडा विद्रोह जो है, बिरसा मुंडा इसका नेता था। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में है। अगला कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया जो हुआ था 1767 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला पेज पर चलिए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 शुरू में सदस्य थे। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो नानक का हुआ था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुने गए? ये आपको 1938 ईस्वी में चुने गए थे। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आपको 1946 में आया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को।
भारत का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। सीधी कार्रवाई जो दिया था मुस्लिम लीग ने दिया था। स्वतंत्र भारत उनका प्रथम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी सही है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में गोदी जो है वो मिला था आपको लोथल से। उसके बाद निम्नलिखित देवताओं में कौन सा? तो शिव होगा। अशोक का संबंध जो है वो है मौर्य वंश से। उसके बाद मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। उसके बाद आपको किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके बाद महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपको मुग़ल साम्राज्य ना 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। मुग़ल काल में सिंचाई का व्यवस्था जो है इनमें सभी था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा लिखा गया। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश इसमें से तीनों वंश हैं। विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। बढ़ते हैं आगे। इसमें है आपको कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का ये सभी है। उसके बाद धम्म महामात्रों में नियुक्ति कौन किया था? अशोक किया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। और मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? 8 प्रकार के विवाह है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेदों की संख्या 4 है। 67 में आपको प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म अशोक होगा। इसके बाद है आपको किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक हाँ ठीक है किस ग्रंथ से आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? क्या कहते हैं? अकबर के काल तक का इतिहास। अकबर तक में तो अकबर नामे देख के चलिए, इनमें सभी हो जाएगा सभी। आईने अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इसमें से सभी था। वल्लभाचार्य का जन्म जो है वैसे तो दिया हुआ है चंपारण, लेकिन इसमें बिहार का ऑप्शन है ही नहीं। चलिए ये क्या है? निजामुद्दीन औलिया का होगा दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया होगा दिल्ली में। किताब उर्रेहला में किसका यात्रांत वृत्तांत है? तो इसमें है आपको इसका इब्न बतूता का। उसके बाद है मध्ययुगीन यात्रियों में किस यात्री को कहा गया? इसको कहा गया मार्को पोलो को। उसके बाद है आपको इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? ये एक चिकित्सक था, लेकिन इसमें चिकित्सक नहीं दिया गया है, सर्वेक्षक देखे चलिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था। सिद्धू कान्हू जो है वो था संथाल विद्रोह में। अगला जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई का और कौन नाम था? इनमें से सभी नाम था। लैप्स की नीति जो था वो डलहौजी का था। उसके बाद है जय हिंद का नारा दिया था। वैसे तो इसमें देख लीजिए भगत सिंह लगा के चलते हैं। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था। अगला पर पढ़िए। ताजमहल किस नदी पर है? तो यमुना सही है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद चलिए आप 86 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। शाह आलम द्वितीय ने। मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो दारा शिकोह की है। उसके बाद है लिंगायत आंदोलन का दुष्प्रभाव कहाँ हुआ? ये नहीं बता सकते अभी। उसके बाद बढ़ जाइए आगे। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्ष लगा के चलिए, वैसे 12 वर्ष है पता। लॉटरी कमेटी का गठन जो हुआ था वो 1817 में हुआ था। उसके बाद भारत का प्रथम मुग़ल सम्राट कौन था? मुग़ल बाबर होगा इसका। उसके बाद है आपको अकबर भारत में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो ये भी अभी नहीं पता है। उसके बाद चलिए आगे। ये क्या है? दीन ए इलाही तो अकबर से है, आपको मालूम है होगा। उसके बाद तुजुक ए बाबरी जो है बाबर से है। उसके बाद आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल शासक? आलमगीर के नाम से बहादुर शाह होगा। उसके बाद है आपको मुग़ल शासन में ज़िले को सूबे कहा जाता था। ज़िला को क्या कहा जाता था? सूबा। बी नंबर होगा इसका, बी। आगे बढ़ जाइए। हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष ये किया गया? ये नहीं पता है। तेनालीरामन का शासन विजयनगर से था। उसके बाद आपको हरिहर और बुक्का जो है 1336 ईस्वी में। नानक का जन्म तलवंडी में। और इस तरह से हमने समाप्त किया। जल्दीबाजी में बनाया है, एक आध आंसर को मैंने स्किप भी कर दिया है, आप उसे आराम से खोज लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।